मैं वापस नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतज़ार कर रही है। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट में बोलो, जिस तरह गलत गलत बोल रहे हो, भाई को बॉयफ्रेंड, बाप को बॉयफ्रेंड, इस तरह मत बोलो। हमारी भी इज्जत है, आत्मा सम्मान है। सीमा हैगर मामले में 2 दिन की पूछताछ के बाद उत्तर प्रदेश एटीएस ने जांच खत्म कर दी है। पुलिस को शक था कि सीमा हैगर पाकिस्तान से जासूसी के मकसद से भारत आई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सीमा हैगर से पूछताछ भी की जा रही थी। हालांकि एटीएस का अब कहना है कि जांच में कोई भी जासूसी एंगल सामने नहीं आया है। बाकायदा पूछताछ के दौरान यूपी एटीएस के अधिकारियों ने सीमा हैगर को इंग्लिश की कुछ लाइनें पढ़ने को दी थी, जिसको सीमा ने बहुत ही सही ढंग से पढ़ा। एटीएस अधिकारियों को उसके कॉन्फिडेंस और रटे रटाए एक एक जैसे बयानों से शंका हो रही है। यूपी एटीएस की पूछताछ के बाद अब सीमा हैगर मीडिया के सामने आई है, जहां उन्होंने कहा कि मैं सचिन से बहुत प्यार करती हूं और सचिन भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इसी प्यार के खातिर मैं यहां आई हूं। सीमा ने कहा कि सचिन पाकिस्तान आने के लिए तैयार थे, लेकिन मैं जानती हूं अगर ये पाकिस्तान आके तो इन्हें मार दिया जाएगा। सीमा ने बताया कि मैंने एटीएस को हर बात का सही जवाब दिया है, कहीं भी कोई भी गलती नहीं हुई है। सच तो बोला, अब समझा पाई, या ये कोई समझाने वाली बात नहीं थी। उन्होंने पूछा, मैंने सच बोला, अब जो कहेंगे वो वैसा ही करेंगे हम। जी अभी भी आप जी जब जांच चलती थी कैसे बात हुई, कहा कि जो है कोई तीसरा था जिसने आपकी हेल्प करी, अंदर घुसने में इंडिया में? ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ऐसा था, ना मैं किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाऊंगी। अगर एक झूठ बोलूँगी तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो मैंने जो सच था वो बोला है। आगे जो यहाँ का कानून करेगा मुझे कबूल है। अभी तक जांच में कुछ मिला नहीं आपके खिलाफ, लेकिन ये नियम है कि जो भी इलीगल तरीके से आता है उसे डिपोर्ट करते हैं, वापस भेजते हैं पाकिस्तान। आपको भी अगर भेजा गया तो? ऐसे कैसे करेंगे? मैं यहाँ की बहू हूँ, मैं यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ। आज से यहाँ का कानून ऐसा नहीं करेगा, बिलीव, यकीन है, मुझे भरोसा है, ट्रस्ट कहूँगी, ट्रस्ट है। तो मैं यहाँ की अब यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू। पाकिस्तान मुझे मतलब वो आना, वो मुझे मेरे लिए मतलब पराया देश बन चुका है। होटल वाले ये कह रहे हैं कि आप नाम बदल के रह रहे थे, आधार कार्ड सचिन लेके गए थे, यहाँ से क्या कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमारे साथ फैमिली की तरह रहते थे। वो पता नहीं क्यों कह रहे हैं, हमने नाम लिखवाया ही नहीं था। पहली बात, उन्होंने लिखा ही नहीं था, पहले ये थे तो उन्होंने से पूछा था और हमने पैसे पेमेंट करी थी। वहाँ पे इतनी सख्ती नहीं होती, तो वो होटल वाले बहुत अच्छे थे, फैमिली की तरह रहे थे। वो ज़ाहिर अब खुद को बचा। आधार कार्ड वाली क्या बात है? जो आधार कार्ड सचिन लेके था, वो क्या बात है? क्या फर्जी आधार कार्ड थे आपके पास? नहीं, बिल्कुल, मेरे पास जो सही आधार कार्ड थे। आप करवा चौथ की बात कर रहे हैं? हाँ क्या कुछ आपने पाकिस्तान में करवा चौथ? बिल्कुल मनाती थी, 2 मना चुकी हूँ मैं पीछे। वो मेरी वीडियो भी इंस्टाग्राम में है और वायरल भी हो रही हैं। एक लाल साड़ी थी, एक गुलाबी साड़ी थी मेरी। मैंने 2 साड़ी भी खरीदी थी। ऐसी आ रही कि आपको वापस भेजने की थी, क्या कीजिएगा? मैं वापस नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतज़ार कर रही है। तो यहाँ का कानून ऐसा गलत नहीं करेगा मेरे साथ। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट में बोलो, जिस तरह गलत गलत बोल रहे हो, भाई को बॉयफ्रेंड, बाप को बॉयफ्रेंड, इस तरह मत बोलो। हमारी भी इज्जत है, आत्मा सम्मान है। मीडिया से क्या कुछ बात की? जी 2-3 दिनों से मीडिया से ये बात करी, पुलिस के अंदर क्या कहा था? हम लोग यही, हमारी जाँच चल रही थी सर, इसी कारण। जी जांच का अनुभव कैसा है आपको? बहुत बुरा भी था, रोते भी थे हम लोग, डर भी लगता था, पर सच तो बोलना था। सच की जीत होती है और मुझे भरोसा है। ना, बच्चों से मैं दूर रही, दो कहेंगे वो वैसा ही करेंगे हम। जी अभी भी आप जी जब जांच चलती थी कैसे बात हुई, कहा कि जो है कोई तीसरा था जिसने आपकी हेल्प करी, अंदर घुसने में इंडिया में? ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ऐसा था, ना मैं किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाऊंगी। अगर एक झूठ बोलूँगी तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो मैंने जो सच था वो बोला है। आगे जो यहाँ का कानून करेगा मुझे कबूल है। अभी तक जांच में कुछ मिला नहीं आपके खिलाफ, लेकिन ये नियम है कि जो भी इलीगल तरीके से आता है उसे डिपोर्ट करते हैं, वापस भेजते हैं पाकिस्तान। आपको भी अगर भेजा गया तो? ऐसे कैसे करेंगे? मैं यहाँ की बहू हूँ, मैं यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ। आज से यहाँ का कानून ऐसा नहीं करेगा, बिलीव, यकीन है, मुझे भरोसा है, ट्रस्ट कहूँगी, ट्रस्ट है। तो मैं यहाँ की अब यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू। पाकिस्तान मुझे मतलब वो आना, वो मुझे मेरे लिए मतलब पराया देश बन चुका है। होटल वाले ये कह रहे हैं कि आप नाम बदल के रह रहे थे, आधार कार्ड सचिन लेके गए थे, यहाँ से क्या कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमारे साथ फैमिली की तरह रहते थे। वो पता नहीं क्यों कह रहे हैं, हमने नाम लिखवाया ही नहीं था। पहली बात, उन्होंने लिखा ही नहीं था, पहले ये थे तो उन्होंने से पूछा था और हमने पैसे पेमेंट करी थी। वहाँ पे इतनी सख्ती नहीं होती, तो वो होटल वाले बहुत अच्छे थे, फैमिली की तरह रहे थे। वो ज़ाहिर अब खुद को बचा। आधार कार्ड वाली क्या बात है? जो आधार कार्ड सचिन लेके था, वो क्या बात है? क्या फर्जी आधार कार्ड थे आपके पास? नहीं, बिल्कुल, मेरे पास जो सही आधार कार्ड थे। आप करवा चौथ की बात कर रहे हैं? हाँ क्या कुछ आपने पाकिस्तान में करवा चौथ? बिल्कुल मनाती थी, 2 मना चुकी हूँ मैं पीछे। वो मेरी वीडियो भी इंस्टाग्राम में है और वायरल भी हो रही हैं। एक लाल साड़ी थी, एक गुलाबी साड़ी थी मेरी। मैंने 2 साड़ी भी खरीदी थी। ऐसी आ रही कि आपको वापस भेजने की थी, क्या कीजिएगा? मैं वापस नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतज़ार कर रही है।
तो यहाँ का कानून ऐसा गलत नहीं करेगा मेरे साथ। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट में बोलो, जिस तरह गलत गलत बोल रहे हो, भाई को बॉयफ्रेंड, बाप को बॉयफ्रेंड, इस तरह मत बोलो। हमारी भी इज्जत है, आत्मा सम्मान है जी। हम लोग यही, हमारी जांच चल रही थी सर, इसी कारण जी। जांच का अनुभव कैसा है आपको? बहुत बुरा भी था, रोते भी थे हम लोग, डर भी लगता था, पर सच तो बोलना था, सच की जीत होती है और मुझे भरोसा है ना। बच्चों से मैं दूर रही 2-3 दिन। मैंने उस होटल वाले को सब नाम बताया था, मैंने कहा था कि आधार कार्ड भी ले लो, तो उन्होंने अनो कह दी थी आधार कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले मुझसे ये पूछा था कि तुम कहाँ से आए हो, क्या नाम है। मैंने बोला था मैं इंडिया दिल्ली से आया हूँ, इंडिया दिल्ली से आया हूँ, और कि इंडिया दिल्ली से आया हूँ, और बस ये पूछा था और ये बताया था। मैंने बोला था आधार कार्ड फादर कार्ड तो नहीं चाहिए, तो उसने बोला नहीं आधार कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं, और नाम पूछा था बस मेरा, तो आधार कार्ड नहीं मांगा था। अब ये पता नहीं उसने नाम लिखा हो या ना लिखा हो। और ये क्या कि मैं उसको रोजीना 12 बजे के बाद रोजीना पैसे दे देता था, रूम के 500 रुपये नेपाली रुपए में पैसे दे देता था। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप जो है 4 फ़ोन थे सीमा के पास में, 4 फ़ोन किस तरह के थे? हाँ, क्यों थे? 4 फ़ोन थे, वो बच्चों के भी थे और इसके भी थे। एक से हम दोनों बात करते थे और बच्चे जो रोते थे चल वो के फ़ोन दो फ़ोन दो। हमारी तो कॉल 24 घंटा चली रहती थी, जब फ़ोन बीतता था जब ही थोड़ा शांत मिलते रहते थे फ़ोन। तो ये हॉटस्पॉट दे के वो बच्चे चलाते रहते थे। आगे क्या करने वाले हैं आप? आगे के देखते हैं क्या होता है। अभी तो हम आगे की खैर भगवान तो है नहीं कि आगे की देख लें कि क्या है, आगे क्या होना। क्या सर रखी थी करवा चौथ, तो वो इंस्टाग्राम में या टिकटॉक में वीडियो भी पड़ी है करवा चौथ की। सर देखिए, मैं खैर ये भी मेरी बीवी है, यहाँ की बीवी हो चुकी है यहाँ पे, और मैं अपनी बहू मानता हूँ इसे, और मेरी घरवाली है। ऐसा ना करें कि हम दोनों का जीवन खराब हो और हम दोनों बस सही सलामत रहना चाहें। पूछताछ यही हुई थी कि कैसे आए थे, कैसे गए थे, कब से बात हुई, कहाँ मिले, कैसे हुई, यही जानकारी हुई थी, यही पूछ रहे थे बस। पढ़े तो पढ़ेंगे तो वहाँ भी रहेगा, जीवन तो उनका वहाँ भी क्या? तबाह होगा और बदतर से बदतर उनका जीवन होगा। इससे अच्छा यहाँ पे जेल में सुकून से तो रहेंगे। घर पर आ गए थे हम पूछताछ के बाद। क्या नहीं, मना तो नहीं किया था खैर, कि मैं हम खुद हमारी तबीयत गले वाले से हमारी खुद तबीयत खराब हो गई थी।